नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और चंडीगढ़ में ख़ास तौर पर धनास में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अमन कॉलोनी, चमन कॉलोनी और अंबेडकर कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए अब एक ख़ास खबर है कि एक रोड था जो ख़ास तौर पर पिछले कई समय से, ये आप देखें तो ये कच्चा रोड था जिसको लेकर पक्का करने की मांग चल रही थी और काफ़ी वर्षों से ये लड़ाई चल रही थी। पिछले 12 सालों से ये लड़ाई चल रही थी कि इस मार्ग को पक्का किया जाए। ये कच्चा रोड है धनास पुल से, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो धनास की अमन, चमन और अंबेडकर कॉलोनी को ये रास्ता जाता है। इस रास्ते को अब पक्का किया जाएगा और पूरा पक्के तौर पर बनाया जाएगा, जिसको लेकर अब ये सड़क पास हो चुकी है। पार्षद कुलजीत संधू ने इसकी जानकारी दी है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा, जिससे अमन, चमन और अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। अगर हम बात करें तो इधर करीब, अगर हम बात करें 70 से 80 हज़ार की आबादी है अमन, चमन और अंबेडकर की। क्योंकि अगर एक मेन रोड जो देखें, यहाँ पर पीछे से एक रोड पड़ता है, वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ हो जाती है और अगर हम सुबह और शाम के वक्त करें तो लोगों को समय नहीं मिल पाता। तो ब्रदर, ये जो चमन अमन अंबेडकर कॉलोनी है, ये गांव धनास की एग्रीकल्चर लैंड थी। आज से कोई 35-40 साल पहले ज़मीन अक्वायर हुई थी। अक्वायर होने के बाद ये 3 कॉलोनियाँ बसी हैं, चमन अमन अंबेडकर। लेकिन उस समय की प्लानिंग के हिसाब से इनको जो रास्ता है, मेन रोड इनको नहीं दिया गया था। तो जो फिरनी रोड है गाँव धनास की, वो तो पुश्तैनी गाँव है, आदि गाँव है, जद्दी पुश्ती गाँव है, तो वो तो 12 फुट की जो फिरनी है उसी से आना जाना था उन लोगों का। चलो बीच में अब 30-35 साल बड़े लंबा समय होता है। अब बीच में आके गांव वालों ने अपनी इनकम के साधन के लिए दुकानें वगैरह बना ली हैं, तो उस कारण रश इतना हो जाता था कि एमरजेंसी तो है, जैसे फायर ब्रिगेड है, जैसे कोई एम्बुलेंस है, कोई पुलिस, कोई एकदम कुछ हो जाए तो एमरजेंसी कोई भी सेवा जो है हम नहीं उनको प्रोवाइड होती थी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो दूसरा रास्ते, ये सवेरे सवेरे स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल वैन फंस जाती है। मैं तो यहाँ पे लोकल हूँ, यहीं पे रहने वाला हूँ, तो मुझे लोग फ़ोन करते हैं स्कूल वैन फंस जाती है, कहीं ने किसी ने कोई भी इमरजेंसी है तो कोई जा नहीं सकता कोई। तो मैं 2013 में सरपंच बना था, तो 14 में मैंने वो जो रास्ता है जो जहाँ आप देखोगे भी, जहाँ रोड बननी है, चंडीगढ़ प्रशासन ने जो अपना चीफ आर्किटेक्ट आपका डिपार्टमेंट है, उन्होंने वो ड्राइंग भी इशू कर दिया। हालांकि उस काम को यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 10 साल लग गए हैं। तो जब मैं सरपंच बना था भगवत जी, एक थोड़ी सी हंसी की बात भी है कि गांव में होता ना कि सरपंच बन गए हैं, तो लोग मुझे कहते थे कि आप सरपंच बन गए हो, वाह पता नहीं क्या क्या बन गए हो। उनको लगता है शायद पता नहीं सरपंच बनने से क्या हो जाता है। तो मेरे साथ दो मेरे कलीग, मेरे दोस्त थे, उनको मैं 1-2 बार साथ लेके गया। अब यूटी, पुराना यूटी सेक्रेटरीएट है, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करता था उस समय भी, तो मैं उनको साथ 1-2 बार लेके, वो कह रहे यार पंजाबी च बोले मैनू, कहता यार तू कितने सानू फसा ले, सानू तो लगता कि सरपंच बना कि घुमाण लेके जाऊगा, तू तो इतने ऑफिस च लेके आ रहे सानू। मैं कहा भी सरपंच या जो नेता है उनका यही काम होता है कि जिन्होंने आपको चुना है उनके लिए आपने काम करना है, तो ऑफिस में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो उस काम नू लग तक गए 10-12 साल भागवत जी, पर वो सिरे चढ़ा है। वो सिरे भी देखो, मैं इसका जो श्रेय है, इसका पूरे का पूरा श्रेय है हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं सतनाम संधू जी। अगर शायद वो चंडीगढ़ में उनका ऑफिस ना होता या वो राज्यसभा एमपी ना होते, तो मुझे लगता है वो शायद अपने जो उनका एक ट्रस्ट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उन्होंने बना रखा है, तो शायद वो उससे भी करवा देते, क्योंकि मुझे फेथ है। उन्होंने पहले भी मेरे एक कच्ची कॉलोनी है वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट वैन जो है उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी। तो मैं उनको ऐसे ऐसे बताई कि ऐसे ऐसे सर प्रॉब्लम आ रही है और ये दिक्कत है। उन्होंने यहाँ विज़िट भी करी है, आके देखा कि हाँ बाकी वहाँ दिक्कत है, लेकिन कह रहा मुझे शायद वो डांटेंगे कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। उन्होंने कह रहा मुझे पिक्चर में नहीं लेके आना आपने, ठीक है, जो लोगों की समस्या है वो मैं सुनूंगा और करवा दूंगा। तो उनको सारी इस बात का श्रेय जाता है। चलो मैंने तो, अब लोगों ने मुझे चुना है, मैंने तो घूमना ही है, लेकिन फिर भी मैं ना आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासक अपने गवर्नर साहब को भी बेनती करूंगा कि मुझे इस काम के लिए 10 से 12 साल लग गए हैं, तो अगर ऐसा ही सिस्टम चला तो चंडीगढ़ में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत है, उसको 1-2 साल में शॉर्ट आउट करना चाहिए। तो चमन अमन अंबेडकर के लोगों को कम से कम, उस तरफ लोग हैं, मेरा बीच में गाँव भी मिला लो आप, 30 से 35 हज़ार लोगों को राहत मिलने वाली है। और चीफ आर्किटेक्ट एडमंड से जो ड्राइंग है वो इशू हो गया है अर्बन डिपार्टमेंट से, चीफ इंजीनियर अपना CB आहूजा जी है, उनके पास चली गई है।
तो वो जल्दी एस्टीमेट बनाएंगे, उसके बाद 6-7 महीने में वो रोड का काम है शायद शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं बैठूंगा तो नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। जब तक मैं ओझा जी के पास महीने में 2 गेड़े नहीं मारूंगा, वो भी इतनी जल्दी काम नहीं होने वाला है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं अपने आप को भी मुबारकबाद नहीं देता, मैं कॉलोनी वालों को, जो चमन अमन के लोग हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। और ऐसे कामों के लिए हमेशा उनके साथ हैं हम, और ऐसे भी आगे भी होते रहेंगे। इस रोड बनने से तीनों कॉलोनी की सुविधा होगी। जो यहाँ टी पॉइंट पे ट्रैफिक का जाम लगता है, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है आपस में, तो उसका छुटकारा मिलेगा और बहुत सुविधा मिलेगी और शॉर्टकट भी रहेगा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इससे। ये बहुत अच्छी बात है कि होना चाहिए ये। देखो, ये जो रोड है, ये हमारे काउंसलर साहब जो कुलजीत सिंह संधू जी हैं, उनके अथक प्रयत्न से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव किया है, बड़ी खुशी की बात है। ये तीनों कॉलोनियों के लिए एक आप तो ये कह सकते हैं कि एक स्वर्ग बन गया है, ताकि क्योंकि बहुत सारे झगड़े होते थे, एक्सीडेंट होते थे, इतना रश होता था कि पूछो मत, दफ्तरों से लोग लेट होते थे। तो ये कि ये जो तीनों कॉलोनियाँ, अमन, चमन और अम्बेडकर कॉलोनी, इन लोगों के लिए बहुत ही सहूलत हो गई है वहाँ से निकलने का, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम रहता है। अगर ये रोड पास हो जाती है तो सबसे बड़ी फौरी राहत लोगों के लिए, यहाँ पर धनास में रहने वाले लोगों के लिए, जो अब जल्दी बनकर तैयार होगी और लोगों को ये राहत मिलती नज़र आएगी। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।